अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद गेमिंग, जहां हम आज सीखेंगे ऑटोकैड की कमांड्स के नाम और उसकी यूजेज। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमांड हम जाते हैं ऑटोकैड ऑल कमांड्स शॉर्टकट्स। इसमें मैनेज ड्राइंग को मैनेज करने के लिए कुछ कमांड्स हैं जिनको हम देखते हैं। न्यू ड्राइंग के लिए कंट्रोल एन, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, सेव एस के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस, और किसी भी ड्राइंग को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, किसी भी ड्राइंग से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल क्यू, किसी भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए, किसी भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, सारे मतलब कि जितनी भी ड्राइंग में आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल सी कॉपी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये सबको पता है। कंट्रोल एक्स कट के लिए। उसके बाद कंट्रोल वी किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अनडू के लिए कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई जो होती है वो रीडो के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि किसी भी कमांड से बाहर निकलने के लिए हमें ई एक्स सी एस्केप दबाना पड़ता है। उसके बाद आई थी ऑटोकैड की कमांड्स, जिसमें सबसे पहले लाइन कमांड एल एंटर है। उसके बाद अलाइन है ए एल एंटर, अरे ए आर एंटर, बाउंड्री बी ओ एंटर, चैम्फर सी एच ए एंटर। कॉपी के लिए सी ओ सी पी दोनों कमांड यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी कमांड को प्रेस करें, एंटर करें, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। डिस्टेंस के लिए डी आई एंटर, डोनेट के लिए डी ओ, एक्सटेंड एक्सटेंड ई एक्स एंटर। एक्सटेंड और ट्रिम आप दो तरह से कर सकते हैं, ई एक्स डबल एंटर से भी हो सकता है, ई एक्स सिंगल एंटर से भी हो सकता है। ज़्यादातर ई एक्स डबल एंटर ही यूज़ होती है, एक सिंगल एंटर बहुत कम यूज़ होती है। उसके बाद आप एक्सटेंड की कमांड में रहकर ट्रिम में भी जा सकते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके, और शिफ्ट की कमांड ट्रिम की कमांड यूज़ करके शिफ्ट को प्रेस करके आप एक्सटेंड की कमांड में भी जा सकते हैं। उसके बाद इरेज आ जाती है, ई एंटर, मिरर एम आई एंटर, ऑप्शन के लिए ओ पी एंटर, पॉलीलाइन के लिए पी एल एंटर। उसके लिए प्रॉपर्टीज़ के लिए ये बहुत कम यूज़ होती है, सी एच एंटर होती है। रोटेट के लिए आर ओ एंटर, थ्री डी रोटेट। अच्छा, ये टू डी के लिए रोटेट जो है वो टू डी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि ये जो रोटेट है ये थ्री डी के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टाइल ऑफ टेक्स्ट एस टी एंटर, टूल बार के लिए टी ओ एंटर, यूनियन ये भी थ्री डी की कमांड है, यू एन आई एंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, ये कंस्ट्रक्शन लाइन दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। इसको एक्सेल एंटर करके वी एंटर करेंगे तो वर्टिकल लाइन लगेगी, एच एंटर करेंगे तो एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। जूम के लिए जेड एंटर, अगर जो आप वर्क कर रहे हैं उसको के ऊपर जूम करने के लिए कंट्रोल ई, ओ सॉरी, जेड एंटर ई एंटर। उसके बाद जूम ऑल के लिए जेड एंटर ए एंटर। उसके बाद ज्वाइन के लिए जे एंटर, अनडू के लिए यू एंटर, रे के लिए आर ए वाई, रे की रे ही कमांड होती है। आर्क लगाने के लिए ए एंटर करना पड़ता है, ब्लॉक बनाने के लिए बी एंटर। उसके बाद आई थी ब्रेक, किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर एंटर करना पड़ता है, इसकी शॉर्टकट कमांड है। सर्कल के लिए सी एंटर, डिवाइड के लिए डी आई वी एंटर, इलिप्स के लिए ई एल एंटर, एक्सप्लोड के लिए एक्स एंटर, एक्सट्रूड के लिए ई एक्स टी एंटर, हैच के लिए एच एंटर, हैच एडिट, अगर हैच को एडिट करना है उसके लिए हैच ई एंटर करना पड़ेगा। लेयर की कमांड लगाने के लिए एल ए एंटर, मैच प्रॉपर्टीज़ के लिए एम ए, मूव के लिए एम एंटर, और ऑफसेट के लिए ओ एंटर। ओ स्नैप आ जाती है। उसके बाद ओ स्नैप ओ एस सेंटर, पॉलीगॉन के लिए पी ओ एल, रेक्टेंगल के लिए आर सी ई सी एंटर, स्ट्रेच के लिए एस एंटर। उसके बाद यूनिट्स आ जाते हैं, यू एन एंटर, ये मेन कमांड है, इसको सबसे पहले यूज़ करना पड़ता है ऑटोकैड को। जब भी आप पेज ओपन करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले आपको यूनिट्स और लिमिट्स, सॉरी लिमिट्स से इधर शायद लिखी हुई नहीं हुई होगी, लिमिट्स की मैं एक कमांड आपको लिख देता हूँ, नीचे बता दूँगा, नीचे बता देता हूँ। 63 लिमिट्स। अच्छा, लिमिट्स के बाद आपने डबल एंटर करना है। लिमिट्स की कमांड सिंगल एंटर से भी हो जाती है, लेकिन आपने डबल एंटर करेंगे तो आप इजीली करेंगे। एक बार एंटर करके दोबारा एंटर कर दें, उसके बाद अपनी जितनी लिमिट्स लेनी है उतनी आप लिमिट्स दे के वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है ग्रिड। ग्रिड स्टार्टिंग में आपको हेल्प देता है। उसके बाद रीजन, ये भी बहुत कम यूज़ होती है, मतलब ना होने के बराबर। फिलेट, किसी कॉर्नर्स को जोड़ने के लिए या कॉर्नर्स को गुलाई देने के लिए फिलेट यूज़ की जाती है। ज्वाइन के लिए जे एंटर,
टेक्स्ट के लिए टी एंटर, सब्ट्रैक्ट ये 3D की कमांड है। सब्ट्रैक्ट किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट में से छोटे ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट की कमांड इस्तेमाल की जाती है। डायमेंशन लीनियर के लिए डायमेंशन सेटिंग है ये, सॉरी से सेटिंग के लिए डी एंटर है, डायमेंशन लीनियर के लिए DLI। उसके बाद इंसर्ट के लिए आई एंटर। ये ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए आई एंटर करना पड़ता है। उसके बाद इंपोर्ट आती है, किसी भी ड्राइंग को इंपोर्ट करने के लिए IMP एंटर करना पड़ता है। ऑर्बिट 3D के लिए यूज़ होती है, 3D ऑर्बिट इसकी कमांड होती है। उसके बाद पैन, किसी भी ऑब्जेक्ट को पैन करने के लिए P एंटर। व्यू के लिए V एंटर। और लिमिट्स आपको बता दिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक लिमिट्स रखने के लिए लिमिट्स की कमांड लगाई जाती है और ये कमांड बहुत यूज़ की जाती है। उसके बाद आते हैं, ये थी आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, और इसमें मैंने आपको शॉर्टकट्स की सारे नेम्स और इसकी शॉर्टकट्स बताई हैं। और इंशाल्लाह आगे हम ऐसा ऐसा करेंगे। अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट करेंगे लाइन कमांड से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट्स कैसे सेट करने हैं, लिमिट्स कैसे सेट करनी है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।